फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम को लेकर के एक न्यू अपडेट आई है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो पिछला सीटेट हुआ था 20 अगस्त को, उसका रिज़ल्ट फाइनली आ चुका है और उसकी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो भी आपका डिजी लॉकर पर आ चुका है। किस तरीके से आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए, कैलकुलेशन शीट जो है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये भी एक नोटिस निकला था कुछ दिनों पहले, जो कि मैंने आपको बता दिया था। कैलकुलेशन शीट जो है आप देख सकते हैं। उसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 10 नवंबर है, तो आपके पास टाइम है। जिन स्टूडेंट्स को भी ये लग रहा था कि उनकी आंसर की में ज़्यादा मार्क्स हैं या फिर उनके रिजल्ट में ज़्यादा मार्क्स थे, बट जैसे ही उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आया तो उन्होंने देखा कि उनके मार्क्स कम हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है ये चीज़, तो आप लोग ज़रूर से आवेदन कर लीजिएगा कैलकुलेशन शीट के लिए। किस तरीके से आप लोगों ने आवेदन करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। 500 रुपये का आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसको भेज देना है, ठीक है। उसमें आप अपना नाम, रोल नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें एकदम सही डालना। जो भी एड्रेस आप उसमें डालेंगे उसी एड्रेस पर आपकी जो कैलकुलेशन शीट है, साथ में जो आपका आपने जो OMR शीट वहाँ पर आपकी रही होगी, वो भी आपके घर आ जाएगी उसी एड्रेस पर। उसके बाद आप लोग चेक कीजिएगा और उसके बाद सीटेट के द्वारा जो है एक्शन लिया जाएगा और आपका मार्क्स बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आंसर की में मार्क्स ज़्यादा थे, बट अभी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट आया है तो मार्कशीट में मार्क्स कम हो गए हैं, तो आप लोग जो है आवेदन कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स क्या आ रहे थे कि हमारे 89 मार्क्स हैं, अगर हम आवेदन कर लेते हैं कैलकुलेशन शीट के लिए तो क्या एक नंबर बढ़ करके हम पास हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिपेंड करता है आप किस क्वेश्चन के ऊपर जो है आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब वो क्वेश्चन जो है NCERT बुक में है और सीटेट को लगेगा कि आप सही हैं, तो येस ऑफकोर्स आपका 1 मार्क्स बढ़ जाएगा और आप पास हो जाएंगे, ठीक हो गया। और हाँ, ये नंबर ना सभी स्टूडेंट्स का नहीं बढ़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स आवेदन करेंगे 500 रुपये का ड्राफ्ट बना करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी स्टूडेंट भेजेंगे ना, उन्हीं का मार्क्स बढ़ेगा, औरों का मार्क्स नहीं बढ़ेगा, ठीक हो गया। अब देखिए, आप लोगों का एक कमेंट और आ रहा था कि जब हम ये चीज़ कर देंगे पूरी प्रोसेस, क्या उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोबारा आएगा। तो देखिए, बिल्कुल यस, आपका जो रिज़ल्ट है ना वो दोबारा से रेडी होगा। अगर ये चीज़ सीटेट एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका रिज़ल्ट जो है वो लोग दोबारा बनाएंगे, ठीक हो गया। तो आई होप आपके जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स न्यू सीटेट की। तो देखिए, आपका न्यू सीटेट कब आने वाला है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की। तो देखिए, नोटिफिकेशन ना आपका अक्टूबर लास्ट, हम कह सकते हैं 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो फॉर्म फिलअप का टाइम रहता है वो आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, यानी कि नवंबर लास्ट तक आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और जैसे ही नवंबर लास्ट में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद आपको 3-4 दिन का फॉर्म में करेक्शन करने का टाइम दिया जाता है। अगर फॉर्म फिलअप करने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको करेक्शन करने के लिए 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है। और जैसे ही आप लोग करेक्शन कर लेंगे, उसके बाद वो विंडो जो है आपकी क्लोज़ हो जाती है और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाएगा। दिसंबर लास्ट आप मानकर चलिए। और अगर नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो आपका एग्ज़ाम जनवरी में भी जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि फरवरी तक जाएगा, ये चीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट होता है तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम जा सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अक्टूबर आपका जाने वाला है, नवंबर आपके पास बचा है, और जो दिसंबर का मंथ आएगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट पास करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है सीटेट पास करना। जब आप अपना सीटेट पास कर लेंगे ना, उसके बाद ही आप किसी शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। वो शिक्षक भर्ती भले ही किसी भी स्टेट की हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे उस स्टेट की बात कर लें या फिर अदर किसी स्टेट की बात कर लें, तो अगर आपको किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती में बैठना है या सेंट्रल लेवल पर शिक्षक भर्ती में बैठना है, तो आपको सीटेट जो है क्वालिफाई करना ही होगा। आप जानते हैं अभी तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसीज़ आ ही नहीं रही हैं। जैसे हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर
पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। बट वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए जस्ट एक बार तो आपकी भर्ती हो चुकी है जो 80,000 वाली हुई थी, और अभी अभी जो है ये भी नोटिस निकला है कि 1,10,000 पदों पर फिर से वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और फ्रेंड्स उनका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो जाएगा। इसके लिए भी एक नोटिस निकला था, आपने देखा होगा। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने नोटिस निकाला था। मैं आपको सारी अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम देती रहती हूँ फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है, जब भी नोटिस आया था मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए 1.10 लाख जो है अभी भर्ती आने वाली हैं, और कौन सी क्लास में आने वाली हैं वो भी याद रखिए, 6 to 8th 9th 10th और 11th 12th में। ठीक है, तो 6 से 12 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिहार में आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिल जाएगा। भले ही आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो फ्रेंड्स, हर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं। देखिए अगर आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई है, आप लोग एलिजिबल हैं ना, या आपने डीएलएड किया हो या बीएड किया हो, 6 to 8th में बीएड और डीएलएड दोनों चल जाते हैं, बट हायर क्लासेस में बीएड मांगा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। पिछली बार जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, ये सोचकर कि मेरिट बहुत हाई जाएगी, और आपने देखा जब रिज़ल्ट आया तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका 58 पर ही सिलेक्शन हो चुका है बिहार में। और बिहार में इस बार जो रिज़ल्ट रहा है ना, वहाँ पर बिहार के स्टूडेंट्स कम सेलेक्ट हुए हैं और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। मोस्टली यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है शिक्षक बनने का मौका वहाँ पर मिल चुका है। तो इसीलिए अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम में आप ज़रूर बैठिएगा। अब देखिए आपका एक कमेंट और आएगा, मैं जानती हूँ इसके बाद, कि क्या सीटेट अपीयरिंग वाले भी बिहार शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो देखिए जैसा कि अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उन्होंने बोला था जो एग्ज़ाम है आपका 6 to 12th का, जिसमें वैकेंसीज आने वाली हैं 1,10,000। ठीक है, उसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाएगा, ये चीज़ अतुल प्रसाद जी ने कही थी। तो देखिए जैसा कि पिछली बार हुआ था, अगर सेम वही प्रोसेस होता है तो सीटेट अपीयरिंग वालों को भी मौका मिल जाएगा। किस तरीके से, देखिए सीटेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होना है और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो भी आपका दिसंबर में होगा। तो अगर ये लोग चाहें तो पिछली बार की तरह अपीयरिंग वालों को मौका दे सकते हैं, और मौका देने के 90% चांस हैं। ठीक है, 90% चांस हैं कि आपको मौका मिल जाए। बट यस, आप लोग ये गलती मत करिएगा सीटेट अपीयरिंग वाले कि बीपीएससी में ही आप अपना फोकस कर रहे हैं और सीटेट में फोकस नहीं है, तो फिर आपका सिलेक्शन जो है नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने का मौका तो मिल जाएगा सीटेट अपीयरिंग वालों को, बट बाद में जब आपकी जॉइनिंग होगी ना तो वहाँ पर आपसे मांगा जाता है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट पर फोकस नहीं किया, बिहार शिक्षक भर्ती में पूरा फोकस किया और बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम उनका निकल भी गया, बट सीटेट में वो डिस्क्वालीफाई हो गए, फेल हो गए। इस वजह से उन्हें जो है वो नौकरी नहीं मिली। इसलिए सबसे पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसके बाद शिक्षक भर्ती में भी आप बैठ सकते हैं। और सीटेट अपीयरिंग वालों को अगर मौका मिला तो वो भी बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में दिसंबर में बैठ पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट सीटेट है उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, 14 क्लासेस हम कर चुके हैं। ऐसे ही हमारी ईवीएस की क्लासेस भी चल रही हैं। आज 3rd क्लास आपकी आ जाएगी। सीडीपी की क्लास 1 बजे और ईवीएस की 5 बजे आपको डेली मिल जाती है। थियरी कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होने वाली है और टीचिंग की हर एक अपडेट भी टाइम से मिलती रहती है। ठीक है, अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।